Hi guys, welcome to my channel Tarot 777 by Neha M. It's time for the soulmate read. So जो लोग भी अपने soulmate या twin flame के साथ डील कर रहे हैं या with a special someone, ये reading उनके लिए है. So please guys, take what resonate and leave the rest, right? So आज जैसा कि आप जानते हैं आज full moon है तो let's check कि हमारी क्या energies निकल के आती हैं. So let's start. लेट्स सी कि हमारे पास लव रीडिंग क्या है. ओके ओके सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज एट ऑफ सोर्ड्स. नाउ एट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है इट्स now it's you in the situation, right? So it's like you are feeling imprisoned, like you are feeling bound. आपको पता नहीं था कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप सिचुएशन में क्या करो. यू वर फीलिंग स्ट्रक, लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं ऑल टाइड अप. आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में. ना आप सिचुएशन से निकल पा रहे थे, ना आप सिचुएशन में रह पा रहे थे. लाइक आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या करें बेसिकली. सो आपने सिचुएशन में सरेंडर कर दिया. यू गेव अप. आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, राइट? नाउ देन द टेम्परेंस कार्ड. नाउ टेम्परेंस कार्ड का मतलब है कि जो आपके पर्सन है, मे बी आप दोनों डिफरेंट रिलीजन से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट स्टेट में रहते हो, और आप लोगों के बीच में बहुत लाइक फैमिली बैकग्राउंड में ऑल ऑफ दैट डिफरेंसेस हो. और उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो लाइक दे वांटेड टू ब्रिंग बैलेंस. वो लाइक बैलेंस लाना चाहते थे, हील करना चाहते थे. लाइक एक वो सिचुएशन में एक वो कहते हैं ना, एक स्थिरता लाना चाहते थे. तो हील करना चाहते थे. दे वांटेड टू हील देमसेल्फ. दे वांटेड टू हील द इश्यूज बिटवीन बोथ ऑफ यू, राइट? सो नाउ you, टू ऑफ वॉन्ड्स. नाउ टू ऑफ वॉन्ड्स, आप जैसे कि देख रहे हैं एक पर्सन है, उसने अपने हाथ में ग्लोब पकड़ा हुआ है, राइट? सो नाउ ही इज़ लाइक confused, like you were feeling confused about the situation, कि मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे where should I move. Like you were a bit of confused about the situation, right? जैसे कि एक ग्लोब पकड़ के आपको पता नहीं है, एंड यू आर लाइक सर्चिंग कि मुझे किस साइड जाना है, मुझे कहाँ जाना है, राइट? नाउ इट्स देम थ्री ऑफ वॉन्ड्स. नाउ दे wanted to explore, मे बी आप दोनों के रिलेशन में वो और एक्सप्लोर करना चाहते थे. जैसे कि आप देख रहे हो कि टू ऑफ वॉन्ड्स इट्स यू एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स इट्स देम, राइट? सो आप इस तरफ मुँह करके खड़े हैं और वो उस तरफ मुँह करके खड़े हैं. नाउ मे बी आप दोनों अग्री नहीं कर रहे थे किसी चीज़ में, किसी लाइक आप इस तरफ देख रहे हैं, वो उस तरफ देख रहे हैं. थ्री ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली मे बी वो कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते थे, या आपके रिलेशन में वो अभी टाइम लेना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे कि आगे की क्या है क्या नहीं है. नाउ इन द प्रेजेंट इट्स यू. नाउ यू आर लाइक यू आर एन एम्प्रेस, राइट? सो एम्प्रेस एक लेडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं शी इज़ अ क्वीन. वो अपने नेचर के साथ और वो अपनी सराउंडिंग के साथ बहुत अडेप्ट करती है. शी इज़ अ ब्यूटीफुल क्वीन.
जो सेल्फलेस तरीके से प्यार करती है, और शी इज़ इन्जॉइंग द मोमेंट, और शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड, शी इज़ वेरी नर्चरिंग, शी इज़ वेरी लाइक केयरिंग, लाइक अपने घर के प्रति भी, अपने सराउंडिंग के प्रति भी, अपने नेचर के प्रति भी शी इज़ वेरी कनेक्टेड. एंड देन वी हैव द एम्परर. Now we have an empress and the emperor together, right? So आप empress है and they are the emperor. Now वो अपनी अथॉरिटी में आ चुके हैं. दे आर फीलिंग एज इफ लाइक जैसे किंग होता है ना, फीलिंग लाइक अपने अंदर वो पावर, वो एक लाना चाहते हैं कि मे बी वो आपको अप्रोच कर सकें या आपसे बात कर सकें, या दे आर लाइक दैट. फॉर सम पीपल ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है उनमें एम्परर वाली क्वालिटीज़ है, लाइक थोड़े से वो लाइक स्टबन भी कह सकते हैं. लाइक आप लाइक अथॉरिटेटिव पर्सन नहीं होते, लाइक जैसे कि आई एम द किंग, आई एम राइट इन द सिचुएशन एंड यू हैव टू ओबे मी, लाइक दैट, राइट? सो एंड थोड़े से मे बी आपका एज डिफरेंस हो, लाइक ये आप देख रहे हैं कि ही इज़ लाइक एन एल्डरली, थोड़ा सा लाइक मेच्योर्ड पर्सन बेसिकली, राइट? सो दे आर लाइक दैट. सो वो अपनी अथॉरिटी में है, वो अपनी पावर में आना चाहते हैं, और वो मे बी आपको अप्रोच करना चाहते हैं. नाउ यू, द सन कार्ड. नाउ यू आर बास्किंग इन ग्लोरी. आपको आप जो भी कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा कर रहे हैं. आपको लाइक अ सनशाइन आपकी लाइफ में, लाइक अ रे ऑफ होप. सन इज़ शाइनिंग ब्राइट अपॉन यू. यू आर डूइंग वेरी गुड इन वॉट यू आर डूइंग. यू आर लाइक आपको कुछ क्लैरिटी है, आप मिली है, आप कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू आर लाइक बास्किंग इन ग्लोरी. यू आर डूइंग सो गुड. और जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, लाइक न्यू बॉर्न बेबी है, और उसको सब कुछ लाइक सन इज शाइनिंग अपॉन हिम. सो यू आर लाइक दैट, राइट? सो नाउ देन इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स. नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है नाउ maybe they want to have a family with you, और वो आपको अपनी लाइक वो जैसे कहते हैं ना कि सच्ची अबंडेंस मानते हैं. वो दे सी यू एज योर फैमिली, दे सी यू एज योर लाइक वो कहते हैं ना कि जिससे दे आर सीइंग यू लाइक डूइंग वेरी गुड in what you are doing, and they want to have a family with you. और आगे वो एक अच्छी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, और they are like thinking like that, right? Now 7 of swords. Now 7 of swords का मतलब है कि it's you. 7 of swords like basically आपने अपने आप को like you cut out yourself in the situation. आपने अपने आप को कट आउट कर लिया सिचुएशन से, लाइक आउटकास्ट कर लिया. बट एक आपके दिमाग में फिर भी कहीं लाइक यू थिंक अबाउट देम. आपने ऑल्दो आपने अपने आप को पीछे हटा लिया, बट स्टिल यू आर थिंकिंग अबाउट देम, राइट? मतलब एक पार्ट आपका है जो स्टिल उनके बारे में सोचता है. मतलब आपने अपने आप को पूरी तरह से कट आउट नहीं करा सिचुएशन में से, बट येस आपने अपने आप को उस सिचुएशन से कट आउट कर लिया था. नाउ देम हायरोफेंट. नाउ अब वो आपके साथ चीज़ों को लाइक सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट? मे बी मैरिज.
एंड बेसिकली हायरोफेंट इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज, राइट. सो मे बी वो आपके साथ लाइक वो कहते हैं ना कि चीज़ों को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं. लाइक जैसे कि अब वो आपके साथ और लाइक बेसिकली इसका मतलब ये है कि सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे रिश्ते को बढ़ाना, राइट. सो या नाउ इट्स यू 8 ऑफ पेंटिकल्स. नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इसके दो मीनिंग्स हैं. नाउ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, you are like a skilled person, you are putting efforts, and maybe you want to put efforts in the situation. अभी भी आप उस सिचुएशन में efforts डालना चाहते हैं, राइट. मतलब आप चाहते हैं कि आप एक दूसरे के लाइक जो आपका रिलेशन है उसमें कुछ अभी भी आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, राइट. नाउ इट्स देम टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, राइट. या they want to take a leap of faith towards you. मे बी आप लोगों में से कुछ के लिए ऐसा हो कि आपके पार्टनर वो लीप ऑफ फेथ लेके आपकी तरफ आना चाहें और एक न्यू स्टार्ट करना चाहें, राइट. सो या लेट्स टेक सम गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स कि वो हमें क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, राइट. वो हमें क्या कहना चाहते हैं. Okay, so the first card we have here is पेशेंस. नाउ पेशेंस का मतलब है जैसे कि आप देख रहे हैं, वैसे भी आज फुल मून है, राइट. आप देख रहे हैं कि चांद धीरे 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 कैसे बढ़ता है, राइट. तो ये प्रकृति का नियम है, यू नो दैट. आप एक देख रहे हैं एक लेडी बैठी है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट और वो उस बच्चे को लाइक वो अपने वॉब में ग्रो कर रही है, राइट. सिमिलरली वो कह रहे हैं कि उन एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि सीड हैज़ बीन सोड और अब आपको बस पेशेंस रखनी है सिचुएशन में. यू हैव टू कीप पेशेंस इन द सिचुएशन एंड सब कुछ आपके पास होगा जल्दी, राइट. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट कीप अ पेशेंस. नाउ नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज इनोसेंस, राइट. नाउ इनोसेंस का मतलब है कि देखिए आप देख रहे हैं कि एक ओल्ड पर्सन है एंड ही इज़ होल्डिंग लाइक वो एक उनके हाथ में एक ग्रास ऊपर है और वो उससे बात कर रहे हैं, उससे लाइक जैसे लाइक बड़े लाइक इनोसेंस है उनमें, राइट. ना इनोसेंस का मतलब ये नहीं है कि लाइक दे आर चाइल्डिश, राइट. इनोसेंस का मतलब है दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द सिचुएशन बट आप कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो और आप बाकी चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हो. विद एज आप में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको पता है कि क्या चीज़ें इग्नोर करनी है और क्या चीज़ें एम्ब्रेस करनी है. तो दिस इज़ लाइक मैच्योरिटी, राइट. लाइक एक इनोसेंस एंड चाइल्डिशनेस में फ़र्क होता है. सो या दैट्स ऑल वी हैव in the situation right now. So yeah, so all the best guys. और ये आप आज की रीडिंग थी आप लोगों के लिए. आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करती हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डू कमेंट. थैंक यू सो मच. टिल देन टेक केयर, बाय.